नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। क्या कवरेजेज हैं क्या नहीं है। पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारी कवरेजेज और आपको बताया कैसे क्लेम्स में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। इस बार फिर मैं थोड़ा आगे और बताने वाला हूँ, जैसे कि क्या क्या और कवरेजेज नहीं होती हैं जिनमें कि आपको ध्यान देना है। आप जब नई पॉलिसी लेते हैं तो पहले 30 दिन तक कोई भी एलिमेंट यानी कोई बीमारी कवर नहीं होती है। केवल एक्सीडेंट के अगेंस्ट में अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वो कवरेज मिलेगी। यानी आप नई पॉलिसी लेते वक्त ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको कोई भी क्लेम पहले 30 डेज नहीं मिलेगा एक्सेप्ट एक्सीडेंटल। उसके बाद कुछ डिसीज़ ऐसी होती हैं जो 2 साल बाद कवरेज होती है और कुछ डिसीज़ 4 साल बाद कवर होती हैं। इसके बाद एक टर्म्स आती है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़। कुछ पॉलिसीज़ में 2 साल बाद कवर होती हैं, कुछ में 3 साल बाद कवर होती हैं, कुछ में 4 साल बाद कवर होती हैं। हमने पॉलिसी लेते वक्त ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी प्री एग्जिस्टिंग कितने साल में कवर होंगी। अब प्री एग्जिस्टिंग होती क्या है? प्री एग्जिस्टिंग पॉलिसी में एक कंडीशन है और प्री एग्जिस्टिंग एक डिसीज़ होती है। उस कंडीशन को उस डिसीज़ के साथ आपने मैच करना है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ क्या है? वो डिसीज़ जो आपको पॉलिसी लेते वक्त एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्री एग्जिस्टिंग। लेकिन वो सारी डिसीज़ आपको प्रपोजल फॉर्म में इंश्योरेंस लेते वक्त डिक्लेयर करनी होती हैं और अंडरराइटर उसको एक्सेप्ट करता है। अंडरराइटर मतलब इंश्योरेंस कंपनी उसको एक्सेप्ट करती है। उसको एक्सेप्ट करते वक्त उस पर वो लोडिंग लगा सकती है, डिक्लाइन भी कर सकते हैं। बहुत सारी डिसीज़ ऐसी होती हैं उन्हें मालूम है कि बाद में क्लेम्स बहुत ज़्यादा आने हैं तो वो डिक्लाइन कर देते हैं। कुछ डिसीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो आपको कहते हैं कि भाई आप प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में फॉल करते हैं। यानी जिस पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग 2 साल बाद, 3 साल बाद या 4 साल बाद कवर होती है, वो डिसीज़ आपकी ऑटोमेटिक कवर हो जाती है। कुछ इंश्योरेंस कंपनियां उसमें कंडीशन लगा लेती हैं कि इस डिसीज़ की वजह से आपको ये फर्दर ये वाली प्रॉब्लम होगी तो वो कवर्ड नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आपने बहुत ज़रूरी देखनी है। कुछ डिसीज़ 4 साल बाद भी कवर नहीं होती हैं जो पॉलिसी में डिफाइंड होती हैं, लेकिन 4 साल बाद जो डिसीज़ नहीं कवर होती हैं और जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जो पॉलिसी में लिस्टेड हैं 2 साल 4 साल वाली डिसीज़, वो सब पॉलिसी में डिफ़ाइन कर रखा है कौन कौन सी डिसीज़ हैं। और प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ आपने डिफ़ाइन करनी है थ्रू प्रपोजल फॉर्म। प्रपोजल फॉर्म में आपने लिखना है सपोज आपको हार्ट की पहले से बीमारी है, या आप ऑपरेशन करा चुके हैं, या आपको शुगर की बीमारी है, या आप कोई प्रोस्टेट की बीमारी, कोई भी बीमारी आपको वो डिक्लेयर करनी है और उसको अंडरराइटर अच्छी तरह से देख के ये बताता है कि मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा तो किस कंडीशन के साथ करूँगा या कुछ लोडिंग लगाऊंगा। कुछ लोग 100% तक इंश्योरेंस कंपनियां उस पर लोडिंग भी लगा लेती हैं, डिसीज वाइज लोडिंग लगा देते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए प्रपोजल फॉर्म क्या है और लोडिंग क्या होती है। तो प्रपोजल फॉर्म वो है जब हम एक इंश्योरेंस खरीदते हैं तो एक अपनी तरह से प्रपोजल देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी मांगती है उसमें कि आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, आपको क्या क्या बीमारी है, पहले कभी आप किसी बीमारी से ग्रस्त तो नहीं रहे, उसमें सारा कुछ आपको डिक्लेयर करना होता है। ये एक वारंटी है क्योंकि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इंश्योरेंस कंपनी और आपके साथ होता है। तो प्रपोजल फॉर्म एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाता है जिसमें कि आप जो कुछ भी डिक्लेयर करते हैं इंश्योरेंस कंपनी उसको मान के चलती है। सपोज आपने कोई बीमारी डिक्लेयर नहीं की और बाद में पता लगता है कि वो आपसे पॉलिसी लेने से पहले थी, तो कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी को सीज भी कर सकती है मिस डिक्लेरेशन के लिए। तो आपने कोई भी इंफॉर्मेशन फॉल्स नहीं देनी है, ये प्रपोजल फॉर्म का पार्ट है। अब आप कहेंगे जी लोडिंग क्या होती है? तो लोडिंग जैसे आपका एक प्रीमियम पॉलिसी में, नॉर्मल पॉलिसी में 100 रुपये बनता है और आप कोई बीमारी डिक्लेयर कर रहे हैं प्रपोजल फॉर्म में, अगर कंपनी कहती है भाई लोडिंग के साथ एक्सेप्ट करेंगे तो उस पर एक परसेंटेज ऑफ प्रीमियम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। सपोज 100 रुपये प्रीमियम है तो हो सकता है 20% लोडिंग कर दें, 50% कर दें, 100% भी कर सकते हैं और मैक्सिमम वो 150% तक वो कर सकते हैं। तो ये सब लोडिंग का पार्ट है। ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि कैसी कवरेजेज हैं कैसी नहीं। और भी बहुत सारी हैं जो मैं आगे बताता हूँ आपको। एक्सपेंसेस होते हैं ऑर्गन डोनर के, जो किसी को सपोज किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो ये एक्सपेंसेस कवर होते हैं नहीं होते हैं। पेशेंट के तो सब कुछ कवर है ही, बीमारी कवर्ड है, उसकी किडनी के एक्सपेंसेस चेंज होंगे तो कवर्ड है, लेकिन जो
ऑर्गन डोनेट कर रहा है, जो अपनी किडनी दे रहा है इस पेशेंट को, उसकी भी तो एक सर्जरी होगी, वो भी एक कवरेज होती है इसके अंदर। तो एक लिमिटेड कवरेज है। जो ऑर्गन डोनर के जो एक्सपेंसेस होंगे उसकी ऑपरेशन के और जो किडनी निकालने के या जो भी खर्चे होंगे वो सब इस पॉलिसी में कवर्ड होते हैं, सब्जेक्ट टू सम इंश्योर्ड, जितनी आपने पॉलिसी ले रखी है। और आगे मैं आपको बताता हूँ, ये पॉलिसियाँ एम्बुलेंस चार्जेस भी कवर करती हैं। इन केस बहुत इमरजेंसी है और आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, तो उसमें वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है कि बगैर उसके एम्बुलेंस के इनको नहीं लाया जा सकता, वो भी पॉलिसी के अंदर कवर होता है। आजकल पॉलिसियाँ एयर एम्बुलेंस भी प्रोवाइड कराती हैं, प्रीमियम के ऊपर है, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करा रही हैं। अगर आपको ज़रूरत है और एयरलिफ्ट करके लाना है, वो भी पॉलिसी के अंदर 5 लाख रुपए तक की कवरेज मिल जाती है। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती, बहुत सारी देती हैं। आप पॉलिसी लेते वक्त ये देख सकते हैं। कुछ और कवरेजेस हैं, लाइक मैटरनिटी कवरेज कुछ पॉलिसियाँ प्रोवाइड कराती हैं। वो कवरेज कोई 2 साल बाद कवर होता है कंटिन्यूएशन पीरियड में, कुछ 3 साल बाद, कुछ 4 साल बाद। आउट पेशेंट भी कवरेज मिलता है। सपोज आपने जाके सिर्फ आउट पेशेंट एज दिखाना है, वो सब्जेक्ट टू इंश्योरेंस कंपनी है और प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करता है कौन कैसे दे रहा है। एक इसमें और कवरेज होती है जो हर पॉलिसी में नहीं है, आपने देखी है, हॉस्पिटल डेली कैश। वो क्या होता है, आप एडमिट हैं तो 24 घंटे में एक डिसाइड कर दिया जाए, भाई आपको सम इंश्योर्ड का 1% आपको डेली हम देंगे, या फिक्स सम इंश्योर्ड का 5,000 रुपये 24 घंटे बाद आपको डेली कैश के हिसाब से मिलेगा। मैक्सिमम टू 10 डेज 15 डेज, वो पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करता है। ये आपके जो रूटीन एक्सपेंसेस हैं, सपोज आप फूड ला रहे हैं, जूसेज ला रहे हैं, ये सब उसमें काम आता है। ये हर पॉलिसी नहीं प्रोवाइड कराती है। आप चाहें तो उसका डेफिनेटली प्रीमियम पे इफेक्ट आता है, पर आप देख सकते हैं लेने के लिए। एक पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो आपको लेना चाहिए और देखना चाहिए, वो कहते हैं रीस्टेटमेंट और रीगेन बेनिफिट। ये क्या होता है, आपने फ्लोटर पॉलिसी ले रखी है और आप एडमिट हैं किसी हॉस्पिटल में, एक बीमारी का आपका 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस था और वो एग्जॉस्ट हो गया। अब आपके दूसरी बार कोई फैमिली मेम्बर और बीमार पड़ गया, उसको सम इंश्योर्ड कहाँ से आएगा, तो उस पॉलिसी में ऑटोमेटिक वो पॉलिसी 5 लाख रुपए से रीइंस्टेट हो जाएगी। लेकिन वो रीइंस्टेटमेंट आपकी उसी बीमारी के लिए और आपके लिए काम नहीं आएगा, आपके अदर मेंबर्स के लिए काम आएगा। तो ये लेकिन साल में एक बार ही काम मिलेगा, लेकिन वो बहुत अच्छा रहता है। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि वो रीइंस्टेटमेंट या रीगेन इसमें है या नहीं है। तो ऐसे और बहुत सारे क्लोजेज होते हैं। एक मोरेटोरियम पीरियड होता है, वो बहुत कम पॉलिसीज में कवरेज है उसकी, किसी में 7 साल बाद, किसी में 8 साल बाद, किसी में 6 साल बाद होता है। मोरेटोरियम क्या होता है, कोई भी बीमारी आपने डिक्लेयर कर रखी है या नहीं कर रखी है, प्रपोजल फॉर्म में दिया है या नहीं दिया है, उस मोरेटोरियम पीरियड के बाद सारी बीमारी कवर्ड होंगी। इंश्योरेंस कंपनी डिनाई नहीं कर सकती, सब्जेक्ट टू पॉलिसी एक्सक्लूजन्स। जो पॉलिसी में एक्सक्लूजन्स लिखे हुए हैं वो बीमारी या वो कवर नहीं होंगे, और बाकी सारी बीमारी 8 साल बाद या 7 साल बाद कवर होंगे। ये क्लॉजेज भी हर पॉलिसी में नहीं होता है, आपको ये देखना जरूरी है मोरेटोरियम क्लॉज है या नहीं है। इसकी कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है, लेकिन आप जानते हैं हिंदुस्तान में 30-32 इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड कराती हैं। हर कंपनी के 4, 5, 6 प्रोडक्ट हैं, किसी कंपनी के तो 20-20 प्रोडक्ट हैं। तो वो आपके बस की बात नहीं है कि आप उसको कंपेयर कर सकें सारे प्रोडक्ट्स को। तो आप मोटा मोटी ये देख के कर सकते हैं कि हमारे जो मैंने अभी आपको पहले वीडियो में या इस वीडियो में बताया है, इतने सारे क्लॉजेज भी देख लेंगे तो आप मानिए कि आप 90% आप इंश्योरेंस पॉलिसी देखने में सक्षम हैं। थैंक यू दोस्तों। अगली वीडियो में एक नई सब्जेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस पे, नई कवरेज और नए एक्सक्लूजन्स के साथ आपके साथ भेंट करूँगा। जब तक के लिए धन्यवाद।